माशाल्लाह जी, ये शार्क फिश है। लोकली तौर पे इसको मंगरा कहते हैं और मंगरा में भी बहुत सारे इकसाम आते हैं। उसमें से ये जो टॉप वेरिएंट होता है उसको मोर मंगरा कहा जाता है। इसके ज़्यादातर बोनलेस वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है शादियों में या बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका गोश्त फिर मुख्तलिफ मछलियों के नाम पे भी फ़रोख्त किया जाता है, जिसमें आपको हीरा के संगरा के या दूसरी मछलियों के नाम पे भी आपको ये दिया जाता है। ये मोर मंगरा है, कम कीमत में पड़ने वाली ये मछली है, लेकिन शार्क के अंदर जो टॉप वेरिएंट अगर काउंट किया जाए तो ये मोर मंगरा कहलाता है। इसके जो ऊपरी फिन्स हैं वो भी सेल होते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर कंट्री में। उनकी भी काफ़ी हद तक डिमांड होती है, जितना बड़ा होता है फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस रहती है। तो ये आप देख सकते हैं मोर मंगरा शार्क फिश। और इसके अलावा व्यूअर्स, इसके हलाल या हराम होने के लिए मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ मामलात हैं। तो इसके अलावा जो माहीगीरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर अगर हम जिसे हराम या हलाल कहें वो एक अलग काउंट होता है। उसका मसलक या मजहबी बुनियाद से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो किसी चीज़ को ममनुआ करने के लिए कि हम मना करें, जिसमें क्योंकि ज़्यादातर माहीगीर या जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में भी हम कहते हैं कि भाई आप इसको ना खाएं। तो उन मछलियों के अंदर जैसे पफर फिश है, जिसे गधा मछली भी कहा जाता है, उसके अंदर भी जहर पाया जाता है, टॉक्सिक होता है, उससे खाने से भी फौरी तौर पे मौत वाक़ हो सकती है। इसके अलावा ये मोर मंगरा या शार्क फिश है। शार्क फिश के अंदर यूरिन पास करने का किसी तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये अपने गिल्स से यूरिन पास करती है और इसके अलावा जो बच जाए तो स्किन से पास करती है, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो वो फिर इसके गोश्त के अंदर जज्ब होता है। तो इसके गोश्त के अंदर यूरिन के काउंट जो है वो काफ़ी मिकदार में जज्ब होने की वजह से इसके गोश्त के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं हम उनको भी मना करते हैं, और नॉर्मली तौर पे कुछ जो नुकसानदेह मछलियाँ हैं तो उनकी ममानत भी हम करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी मछलियों को हम मना करते हैं। जैसे गीगड़ा मछली है, वो कंधी के साथ लग के रहती है, वो गूँ खाती है, जैसे फुजला वगैरह गिरता है तो वहाँ ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा पफर फिश है, रे फिश है, कुछ इस तरह की मछलियाँ हैं जिनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका गोश्त भी प्योरली वाइट मीट होगा, इसमें ब्लड लाइन वगैरह किसी तरह भी मौजूद नहीं होती। तो मुख्तलिफ नाम से इसको फ़रोख्त किया जाता है, काफ़ी महंगे दाम। यूरिक एसिड, जिसको यूरिक एसिड का मसला हो ना वो नहीं खा सकते। इसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होती है। इसमें जो है ना पेशाब करने का सिस्टम नहीं होता, इसमें गलपड़ों से पेशाब करती है, और जो बच जाए ना तो फिर वो खाल से निकालती है। उससे भी बच जाए ना तो फिर गोश्त में ये चूसती है। 2 किलो में 5 किलो में 2 किलो का निकला होगा ना हीरा। हीरा हाँ, तकरीबन 40% देता है हीरा, और दाना भी बड़ा था तो ज़्यादा ही आया होगा। 40-42% हीरा बोनलेस निकलता है। ये देखें जी, इसका गोश्त के कलर देखें, प्योरली वाइट मीट है, ब्लड लाइन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इसको हीरा के बेच दें आपकी मर्ज़ी है, संगरा के बेच दें भी आपकी मर्ज़ी है, अमरोज़ के लें, मुल्ला के लें, तो इस तरह फिर काफ़ी दोस्त जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। तो जो चीज़ है देखें, जो चीज़ जिस नाम से है उस नाम से फ़रोख्त की जाए तो उसमें कोई ममानत नहीं या कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ को किसी दूसरे नाम से फ़रोख्त करना वो एक गलत बात है। तो जो चीज़ है उसको उसी पे भी बेचा जाए ताकि उसके असल प्राइस वैल्यू जो है वो सामने आ सके, ना कि शार्क को हीरा के बेचा जाए। हीरा का गोश्त जो है वो तकरीबन 40% निकलता है। अगर उसकी मार्केट प्राइस 1600-1700 रुपये पर केजी है और वो 40% निकले तो 4000 रुपये पर केजी तक जाएगा। और इस तरह का गोश्त आपको 1500-2000 में कोई अगर किलो में दे दे और उसके नाम पे, और आप हमसे अगर ये रेट पूछें तो वो फिर अलग मामला हो जाएगा ना। तो ये आप देख सकते हैं इसको।
पर्सन गाया कर रहा है। वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो बंदे को पता नहीं है, वही आएगा। सोलह किलो 600 ग्राम का दाना। गोश्त अब देखते हैं इसका कितना निकलता है। बोल सही मानो 8 किलो मारेगा। राम सुपर ये आ गया भाई इसका गोश्त देखें। है ना?